दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन से रघुवर दास ने मुलाकात की है। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी रघुवर दास ने ली है। आपको बताते चलें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस वक्त स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में एडमिट हैं। लगातार वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है और कई बड़े नेता जो हैं वो गुरु जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सर गंगाराम अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व सीएम और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी पहुंचे सर गंगाराम अस्पताल। वहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, बाबा वैद्यनाथ से गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए कामना की और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन एडमिट हैं। उनके पूरे स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली, स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, गुरु जी कब तक झारखंड लौटेंगे, इन तमाम विषयों पर भी हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे रघुवर दास की बातचीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। दिल्ली पहुंचे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल। सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन ने जाना गुरु का हाल, वहीं जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर साझा की मुलाकात की तस्वीर। आपको बताते चले, दिल्ली पहुंचे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल। सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की है। डुमरी विधायक जयराम महतो राज्य भ्रमण पर निकले हुए हैं। इसी दरमियान वह जमशेदपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरे झारखंड का भ्रमण पर निकला हूं और हर जगह जनता दरबार लगा रहा हूं और जनता की समस्याओं को जान रहा हूं। इस दौरान आज मैं बहुत सारी समस्याओं को सुना और उसके निदान के लिए उपायुक्त और कंपनी के प्रबंधक से बातचीत की है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर विदेशों में हादसे में मृत कामगारों का पार्थिव शरीर स्वदेश उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। धनंजय महतो भी उनमें से एक हैं, जिनका पार्थिव शरीर राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रयास से सऊदी अरब से हजारीबाग उनके परिजनों तक पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय धनंजय महतो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी में कार्यरत थे। सऊदी अरब के तबूक में काम करने के दौरान 24 मई को उनकी मौत हो गई थी। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाएगी। देवघर के कबिलासपुर में श्री मंगलधाम में सावन महीने तक रुद्राभिषेक पूजा हनुमान कथावाचक सेवा संत प्रदीप भैयाजी महाराज द्वारा विश्व कल्याण हेतु पूरे सावन महीने तक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें श्रावण मास के तीसरे दिन मुख्य यजमान देवघर के प्रेम प्रकाश चौबे का समस्त परिवार, धनबाद से नरेंद्र और मुकेश पांडे के परिवार उपस्थित थे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। देवघर में सावन मास की पहली सोमवारी को लेकर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे। सोमवार को बाबा भोलेनाथ पर ये श्रद्धालु जलार्पण करेंगे। लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कांवर लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दरबार पहुंचे, जो सावन महीने के पहले सोमवार को जलार्पण करेंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर रामगढ़ जिले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामगढ़ में जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने सांसद खेल महोत्सव, सांसद तीर्थ दर्शन और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद खेल महोत्सव अंतर्गत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। इसके बाद 17 को चितरपुर और 19 को दुलमी में जो आयोजन होना है उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी गई। सांसद प्रतिनिधि ने आगे बताया कि 19 जुलाई को सांसद तीर्थ दर्शन का पहला जत्था भुचुंडी पंचायत से रवाना होगा, जो कि रजरप्पा मंदिर से रवाना किया जाएगा। इस तीर्थ यात्रा में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तीर्थ दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। उसी दिन प्रखंड मुख्यालय दुलमी में 450 गर्भवती महिलाओं के बीच पोषण किट का भी वितरण किया जाएगा। राजधानी रांची स्थित झारखंड राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में लोकहित अधिकार पार्टी और वैश्य समाज के नेता सुनील साहू ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। इस अवसर पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर सुनील साहू के साथ उनके समर्थकों ने भी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की धारा को मजबूती प्रदान करने के लिए सुनील साहू ने राजद का दामन थामा है। राजद का दामन थामने के बाद सुनील साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यदि नहीं लड़ी जा सकती तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सके, और इसी विजन के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं।
चैनपुर अनुमंडल के कुरुमगाड़ वन क्षेत्र के डुमरी प्रखंड कोठी लुचू पाट में अवैध रूप से बॉक्साइट खनन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक जेसीबी और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग को सूचना मिली थी कि लुचुत पाट में जेसीबी की मदद से बॉक्साइट की अवैध ढुलाई की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन के लिए डीएफओ अहमद बिलाल और चैनपुर एसडीपीओ ललित मीणा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम में कुरुमगाड़ वन क्षेत्र के वनकर्मी और डुमरी थाना के जवान शामिल थे। मौके से एक जेसीबी और एक लोडर जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। वन विभाग ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया है और अन्य अज्ञात लोगों की संलिप्तता भी जांच की जा रही है। जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी के विरुद्ध पुलिस लगातार विरोध अभियान चला रही है। आपको बता दें, इसकी कड़ी में पुलिस लोहरदगा कृषि बाजार में चोरी की गई मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री की जानकारी मिलने पर छापेमारी की है। पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने 4 बाइक चोर अफरोज अंसारी, सईदुल अंसारी, मकबूल अंसारी, पिता राशिद अंसारी और अफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कुख्यात मोटरसाइकिल चोर गिरोह के भंडाफोड़ और सभी की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। रविवार को डीएमएफटी योजना के तहत रामगढ़ जिले के चितरपुर पंचायत के मायल गांव के शमशान घाट में विधायक ममता देवी ने 4 दीवारी और शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल भी मौजूद रहे। शेड निर्माण कार्य के शिलान्यास के बाद विधायक ममता देवी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांव-गांव तक आधारभूत सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी सामने आती रही है। हाल ही में इस तरह के सार्वजनिक बयानबाजी पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आपत्ति जाहिर करते हुए पार्टी नेताओं के आपसी विवादों पर सार्वजनिक रूप से बयान न देने की नसीहत दी थी। इसी के मद्देनजर राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों और पार्टी कोटे के सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और 14 जुलाई को उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। बीजेपी ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बैठक में भाग लेने जा रहे खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने पलटवार करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि हम लोग साथ हैं। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूरा झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के एमएलए मिलने जा रहे हैं। आगामी बिहार चुनाव को लेकर के झारखंड प्रदेश में संगठन और सरकार में तालमेल को लेकर के आज हमारी 14 तारीख को आदरणीय राहुल जी और आदरणीय खड़गे जी से मुलाकात है। तमाम विधायक और सांसद मुलाकात करेंगे। सरकार के जो भी फैसले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की अपनी सहभागिता से लेकर के जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो रणनीति है, जो आदेश है, उसको लेने हम लोग जा रहे हैं। बीजेपी अपना घर देखे, टूटा हुआ घर में लोग रहते नहीं है, उसको छोड़ के अलग जगह जाते हैं। हमारा घर बहुत मजबूत है, हम संगठित हैं और हम और मजबूती के लिए कैसे कामों को करें। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय सम्मानित नेता राहुल गांधी जी से हमारी मीटिंग है ताकि हम झारखंड में और ज़्यादा। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से रांची में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मातृशक्ति प्रमुख डॉक्टर शोभा रानी ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से नई और पुरानी कार्यकर्ताओं को संगठन की जानकारी देना, समाज, देश, धर्म के प्रति दायित्व को बताना है। साथ ही आगामी 6 महीने के कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना, कार्यों का विभाजन को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद से बचने, धर्म संस्कृति और उनकी सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाती। देखिए, ये उन घटना का कारण अभी तक खुलकर आया नहीं है, तो उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देना अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप पूछने की बात कर रहे हैं, तो आपका इशारा कहीं ना कहीं उस मुस्लिम युवक, उसके दोस्त की तरफ जा रहा है। तो एक पिता के तौर पर उनको अपनी बच्ची को शुरू से संभालना चाहिए था, संस्कार देने चाहिए थे, सब कुछ देने चाहिए थे, उसको समझाना चाहिए था। किसी को मार देना ये बहुत सही बात नहीं है, लेकिन
लेकिन उस पिता का भी दर्द समझिए जिसने अपना पूरा जीवन उस बच्ची के लिए दिया, और वो बच्ची आगे जाकर किस जाल में फंसने जा रही थी, क्योंकि आगे जाके या तो उनके टुकड़े टुकड़े मिलते हैं या फिर कहीं वेश्यावृत्ति में वो ढकेल दी जाती हैं। तो एक पिता अपने बच्ची के आगे आने वाले भविष्य को देख रहा था, वो दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो हमें दोनों तरफ से इसको सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें संगठनात्मक बदलाव और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के अनुसार यह बैठक आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने और गठबंधन की दिशा को लेकर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है। इसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। रामगढ़ जिले के फुलसराय में पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत हजरत मौलाना अलहाज कारी हबीब आलमी रजवी ने किया। जलसे में मुख्य रूप से मुफ्ती मोहम्मद मुसबिर रज्जा मिशवाही सहित उलमाए इकराम मौजूद थे। फुलसराय के सदर ने बताया, मुहर्रम के महीने में हमारे यहाँ जलसा का प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें दूर दराज से लोग जलसे में शिरकत फरमाते हैं और दिन की बातों को सुनकर उस पर अमल करते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी आवाम आई है और बहुत सारे उलमा शोरा यहाँ जमा हुए, और जो करबला का पैगाम है कि हम हर हाल में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और हमारी जो शरीयत है और शरीयत में जो इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया कि हर हाल में जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो, हमें जालिम के खिलाफ सर चढ़कर बोलना चाहिए। हुक्मरान जालिम नहीं होना चाहिए। ये करबला का एक अहम पैगाम है, और ये पैगाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में दिया। माँ बहनों के लिए आलिमा का इंतजाम किया गया, जो पूर्णिया से आई थी चल के, और हुआग से आए थे, रामगढ़ से आए थे, और उन्होंने खिताब किया, और बहुत ही दूर दराज से भी ख्वातीन इस्लाम आई और वाज को उन्होंने सुना और कामयाब बनाया गया। अब 11 बजे दिन से 4 बजे असर तक उन लोगों का प्रोग्राम हुआ। बाद नमाज ऐसा के बाद मर्द हजरात का जलसा का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बड़े मुकर्रिर मोहम्मद मुसविर रजा पूर्णिया और सैयद कमरान हसीब जो आले रसूल हैं वो भी तशरीफ लाए। मनव्वर सैफी। गिरिडीह शहर के नगर भवन में पुलिस द्वारा पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार शामिल हुए। यह सम्मान समारोह में संपन्न हुए रामनवमी, मुहर्रम समेत अन्य पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस के सहयोग करने वाले गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र के कुल 7 थाना क्षेत्र के लोगों को एसपी डॉक्टर विमल कुमार की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि गिरिडीह के लोगों ने हर पर्व त्योहार में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए यह बता दिया है कि यहाँ के लोगों को अमन पसंद है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र के जो भी 7 थाने हैं, उसमें जो भी पुलिस मित्र के द्वारा रामनवमी पर्व और मुहर्रम पर्व, जिनके द्वारा विधि व्यवस्था संधारण में और छोटे छोटे जो भी मामले हैं उनके निपटारा करने में जिनका सक्रिय सहयोग पुलिस को प्राप्त हुआ है, उन सभी को का धन्यवाद ज्ञापन के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। पुलिस में पिछले 1 माह से एचपीसी की मांग को लेकर बस्ता कोला क्षेत्र के ओसीपी में सिंह नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने काम ठप कर दिया। मजदूर काम बंद कर कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। रविवार को आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थक काम चालू करने पहुंचे और मजदूरों ने इसका विरोध किया। दोनों ओर से लाठी डंडा लेकर लोग पहुंच गए। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया। निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी के पहुंचते ही मामला और गर्म हो गया। मौके पर तीसरा पुलिस घनवाड़ी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि गोली और बंदूक के बल पर जो लोग आउटसोर्सिंग चलाना चाह रहे हैं उसे किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा।
मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है जो भी माइंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से हो, वो मिनिमम वेजेस इंश्योर करे। जो भी एचपीसी या जो भी कमेटी हम लोगों की निर्धारण की है, जो कोल इंडिया की कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई, उन तमाम मापदंडों को वो फॉलो करे। झरिया में खास करके बागमारा, इन तमाम इलाकों में हम लोग देखते हैं जो मतलब मजदूरों की जो भी मांगे हैं उसको दबाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। यहाँ जबरन इस माइंस को बंद के पीरियड में भी जबरन चालू करने की मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है, इन लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। यह गुंडा लोग इतना मर्यादा को खो दिया है। ये जनता मजदूर संघ के जो ठेकेदार है, इनके गुंडा जो है इतना मर्यादा खो दिया है कि पत्रकार जो पत्रकार है वो पत्रकार उनसे पूछने गया कि भाई आज क्या है आप लोग का यहाँ पे, तो इसको बोलता हम गोली मार देंगे, जान मार देंगे। तो ये हालत है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, मेरे मजदूरों को भी धमका रहा है। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने जेपीएससी की परीक्षाओं में बांग्ला भाषा को शामिल नहीं करने का विरोध किया है। समिति ने कहा है कि यह बंगाली समुदाय के साथ अन्याय है और वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। इस उद्देश्य के साथ समिति का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन धनबाद में हुआ। सम्मेलन में धनबाद के अलावा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, बोकारो आदि जिलों से संगठन के लोग एकजुट हुए, जहां आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। क्योंकि कुछ दिन पहले जेपीएससी का एक फॉर्म निकला है जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में 9 भाषा को स्वीकृति दी गई है, जिसमें हमारा बांग्ला भाषा नहीं है। तो इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में 80% ग्रामीण लोग जो रहते हैं उनकी मातृभाषा बांग्ला है, यानी यहाँ के 36 जातीय का मातृभाषा बांग्ला है। तो एक तरफ से देखा जाए तो उनके अधिकारों का खनन किया जा रहा है। अगर ये 9 भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो उन लोगों की जो मातृभाषा बांग्ला है वो अपना किस भाषा में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि वहाँ तो बांग्ला नहीं है। या तो उनको एग्ज़ाम देने के लिए जो क्षेत्रीय भाषा 9 दिया गया उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, बीबीएम कॉलेज बलियापुर और सिंदरी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उन्हें कौशल विकास के साथ शिक्षित होना भी जरूरी है। जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे चरणबद्ध तरीके से प्रशासन पूरा करेगा। इसके लिए सभी कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बनाने की योजना है। डिजिटल लाइब्रेरी बन जाने से छात्र कंप्यूटर में भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके बाद उपायुक्त ने बलियापुर, पलानी में बनने वाले टेक्निकल यूनिवर्सिटी और साइंस सिटी के लिए चिन्हित भूमि का भी भ्रमण किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ स्थानीय युवा जो है उनको स्किलिंग, उनका जो अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स, जितना दिन देर वो पढ़ पाते हैं, जो संसाधन उनको मिलना चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेके और स्किल डेवलपमेंट को लेके, कौशल विकास को लेके, वो उसमें जो गैप्स हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सभी कॉलेजेस में ये भी प्रयास हो रहा है कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बने, जिसमें बच्चे अपना किताब लेके भी पढ़ सकें, अपनी किताबें भी पढ़ सकें। डिजिटल लाइब्रेरी हो जहां वो लोग कंप्यूटर से अपना देश दुनिया के बारे में पढ़ाई कर सकें, और धीरे धीरे उसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो प्रथम चरण में हम लोग लगता है 4 या 5 इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं। आरएस मोर कॉलेज है और विनोद बिहारी कॉलेज है और SSLNT है, इन सब में जगह चिन्हित किए और जहां पॉसिबल होगा वहां डेवलप करेंगे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको। झारखंड के धनबाद में सरकारी जमीन की लूट के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की लूट मची है। नया मामला धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत गोड़तोप्पा पंचायत की किनुडी मौजा का है। भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन कब्जा करता देख ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। सूचना पाकर अंचलाधिकारी वहां पहुंचे। यहां लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इससे 1 माह पहले भी इसी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था। उस समय भी ग्रामीणों ने विरोध किया और अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दी थी, जिस पर काम रोका गया था। सर देखिए, इसमें तो दोषी मानने वाली बात ग्रामीण के ऊपर नहीं आता है। ग्रामीण का तो अहोभाग्य होना चाहिए कि हम लोग सूचित सीओ को किए, जबकि उसने इस जमीन पर नोटिस भी लगाया। नोटिस लगने के बाद कुछ दिन काम बंद रहा और फिर आज काम चालू हो गया। आज 2 दिन से काम चालू है। 2 दिन से तो हम लोग ग्रामीण आकर के रोक रहे हैं। रोकने के बावजूद भी जो है इन लोग
अतिक्रमण को ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला गया कि भाई अगर आप लोग इस जमीन में आओगे तो हम लोग भी आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये प्लॉटर बोल रहा है। चिनोडी मौजा में कंप्लेन आया था कि ये जमीन गैर मजरूआ है, तो कोई भी जमीन गैर मजरूआ है, सार्वजनिक भूमि है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम। तो पहले हम लोग उसके तहत नोटिस देते हैं कि अगर आप इस भूमि पे किस प्रकार अपना दावा करते हैं तो आप अपना इतना टाइमिंग मिला करके आप अपना दावा को प्रस्तुत कीजिए। अगर उनका दावा सही पाया जाता है और जमीन उनका होता है तो फिर हम लोग उस केस को वहीं खत्म कर देते हैं, और अगर उनका दावा गलत होता है तो हम लोग फिर सेकेंड ऑर्डर पास करते हैं और फॉर्म 2 में उनको हटाने के लिए उनको निर्देश देते हैं। वो नहीं हटाते हैं तो फिर हम लोग उनको उनके इंक्रोचमेंट को हटा देते हैं। खबर बोकारो से आ रही है, जहां सेक्टर 2C के दर्जनों लोगों ने कथित चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आक्रोशित भीड़ ने चोर की मामूली पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध एक बोरे में कुछ सामान लेकर जा रहे थे, तभी नर्मदेश्वर शिव मंदिर के सामने बैठे लोगों ने दोनों को रुकने का इशारा किया। इसके बाद दोनों युवक भागने लगे। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा युवक भागने में सफल हो गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करने के लिए सभी शहरी थाना प्रभारी को आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक नगर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इनके साथी द्वारा पूर्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कई मोटरसाइकिल की चोरी हुई है और विभिन्न स्थानों पर बेचे गए हैं। इन सबके पास से 3 हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल, एक बजाज कंपनी का पल्सर, एक हीरो होंडा कंपनी की 7 मोटरसाइकिल के साथ 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 2 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गिरिडीह के खोरी महुआ में की है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को परसन ओपी क्षेत्र में एक बाइक चोरी कर ली गई थी, जिसे 11 जुलाई को पुलिस ने बरामद करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की छानबीन में तीनों युवकों ने बाइक चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। धनबाद के सराढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड स्थित सूर्या हाईलैंड सिटी में रह रहे लोग एक फ्लैट ओनर की प्रताड़ना से खासे परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस को संबोधित करते हुए सूर्या हाईलैंड सिटी में रहने वाली समाज सेविका सुधा मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के एक फ्लैट ओनर ने झूठे आरोपों के तहत सोसाइटी के 40 से ज्यादा लोगों पर केस दायर कर दिया है। उसका मुख्य मकसद लोगों को परेशान करना है। उन्होंने फ्लैट ओनर पर आरोप लगाया है कि आवारा कुत्तों को लाकर अपने फ्लैट में रखकर पालते हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई जा चुकी है। यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी जहां हम लोग निवास करते हैं, यहां दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सारठ विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही है। सारठ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 10 और +2 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सह पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह द्वारा शहर जोरी ऑडिटोरियम में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन पूर्व कृषि मंत्री और एसपी माइंस चित्रा के जीएम एकियानंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित समारोह में सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित विभिन्न विद्यालयों के 550 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और एक थर्मस देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि पूरे सारठ विधानसभा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। हर एक साल की तरह इस साल भी हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राएं जिन्होंने 10 एवं +2 में 70% से ज़्यादा मार्क्स लाए थे, ऐसे सभी छात्र छात्राएं लगभग 550 की संख्या में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न
विद्यालय, महाविद्यालय, इसके अलावा हमारे विधानसभा के अगर बच्चे हैं दूसरे विधानसभा में पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे बाहर विधानसभा के बाद, वो भी आए, उनको भी हमने देने का काम किया। और आज के हमारे सम्मानित अतिथि जनरल मेजर एस माइंस आनंद साहब और हम लोगों ने मिलकर उनको सम्मानित करने का काम किया। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है। जब हम विधायक थे उसमें भी पीछे सम्मानित करते आ रहे थे, पिछले 5 साल से ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। आज चुनाव में हम भले ही हार गए, फिर भी हमने इस कार्यक्रम को हमने जिंदा रखा, क्योंकि हमारे बच्चों को इससे उत्साह बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और उनको आगे भी और भी तैयारी करने में सुविधाएं होगी। पिछले साल हम लोगों ने बैग और प्रशस्ति पत्र दिया था, इस बार हम लोगों ने थर्मस और प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और जो बच्चे नहीं आ पाए उनके पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स को हमने देने का काम किया। जो बच्चे छूट गए हैं उनका पारितोषिक हमारे यहाँ रखा हुआ रहेगा, वो भी आके ले। हर एक साल की तरह